So hello and everyone. Today we will discuss the question answer of microorganisms. So as already you can see S is on page number 203. First question is what is microbes? So we have already seen the definition. Microbes mean the tiny organisms जो हमको naked eyes से नहीं दिखते. तो same definition. Living organism which are too tiny मतलब बहुत छोटे to be seen with naked eyes but they are visible under microscope is called microbes. Then second question, name the type of microbes. So everyone knows that there are 5 type of microbes: algae, fungi, bacteria, virus and protozoa. Then next, what is microscope? So microscope is an instrument which is used to see the object which are too small, मतलब too tiny, बहुत छोटे होते हैं जो naked eye से नहीं देख सकते, तो हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखते हैं. Then next question है, name the microbes which can be seen by naked eyes. कौन सा ऐसा माइक्रोब है इनमें से, इन पांचों में से कौन सा ऐसा माइक्रोब है जिनको नेकेड आई से देख सकते हैं? तो ऑब्वियसली दैट वन इज एल्गी. देन नेक्स्ट इज हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस. सो वी नो एवरीवन रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन, बट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन एंड द टाइप इज बाइनरी फिजन. देन नेक्स्ट एस इज ऑन पेज नंबर 208. नेम द माइक्रोब फ्रॉम विच पेनिसिलिन वॉज ऑब्टेन. सो पेनिसिलिन माइक्रोब का नाम है फंगाई एंड उस पर्टिकुलर माइक्रोब फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम, ये भी हमने देखा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्सीन. वैक्सीन क्या होता है? सो वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन फॉर किलिंग और वीक, या तो उनको मार देते हैं या फिर उनको वीक कर देते हैं. इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी सिस्टम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोब इज यूज टू प्रोड्यूस गम. तो ये पता है जेंथामोनस कैम्पेस्ट्री जो गम प्रोड्यूस करने के लिए यूजफुल रहता है. Then next question है which type of crops are used are mainly involved in nitrogen fixation. So nitrogen fixation में leguminous crop या फिर leguminous plant, ये हमने एक टेबल बना के भी देखा था. Then next question, give 2 example of antibiotics. कोई भी 2 example देने antibiotics के. So here I have written 3: penicillin, streptomycin and tetracycline. You can write any 2 or these 2. Okay, now we'll move forward to our exercise and that one all about MCQ. So first MCQ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर या बोथ. तो ऑब्वियसली दोनों हो सकते हैं. सो बोथ इज द ऑप्शन सी. देन राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया ऑब्वियसली ऑप्शन बी, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. देन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. पेनिसिलियन इज ए फंगस, ऑब्वियसली इट इज ए फंगस. देन माइक्रोब स्पॉइल स्ट्रॉबेरी, ये कौन सा माइक्रोब है जो स्ट्रॉबेरी को स्पॉइल करता है, मतलब स्ट्रॉबेरी जो फूड है उसको स्पॉइल करता है, तो वो हमारा है बोट्राटिस सिनेरिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव फॉरवर्ड टू द शॉर्ट आंसर एंड द शॉर्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन थी एंड हाउ इट इज कैरिड आउट. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल शुगर इनटू एसिड. ये हमने देखा था कि शुगर से जब एसिड या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन. एंड द प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि मिक्स अगर फ्लोर है उसके अंदर सॉल्ट हमने ऐड किया प्लस ड्राई ईस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, ये जो मिक्सचर था, इस मिक्सचर को अगर हमने वार्म प्लेस पे रखा है ऐसे गर्म प्लेस पे, तो ये जो ईस्ट है वो कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली इनटू द अल्कोहल, ये प्रोसेस रहती है. एंड दिस वन इज द डेफिनेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स. ओके, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कोकई, बैक्टीली एंड अदर्स. एंड कोकई के अंदर स्ट्रेप्टोकोकई एंड डाइप्लोकोकई, एंड बैक्टीली के अंदर चेन भी हो सकती है एंड स्पोर फार्मर भी. 2 एग्जांपल दिए, बुक के अंदर बहुत सारे हैं. देन अदर में आपका स्पिरिला एंड वाइब्रोइज आ सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लेगुमिनस प्लांट फुलफिल द डेफिसिट ऑफ नाइट्रोजन. मतलब लेगुमिनस प्लांट जो है, जो डेफिशिएंसी आई है, कमी आई है नाइट्रोजन में, वो कैसे पूरी करते हैं, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. सो लेगुमिनस प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमको पता है उनके पास राइबोजियम होते हैं, ठीक है, which is responsible for nitrogen fixation and through which they retain nitrogen. तो प्रोसेस का नाम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन. कौन करता है, राइजोबियम. राइजोबियम बोले तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 2 एंटीबायोटिक्स एंड राइट द नेम ऑफ microbes. So antibiotics, penicillin is antibiotics, streptomycin is antibiotics, and penicillin is done by the fungus and streptomycin is done by the streptomycus ग्रेजेस. ये हमने देखा था, स्ट्रेप्टो मतलब खाली माइकस लिखना था माइसिन की जगह पे. देन नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड
7th क्वेश्चन, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? सो फूड पॉइजनिंग मीन्स ऐसा खाना हमको खाना है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा ऑलरेडी अटैक किया जा चुका है. मीन्स कंजप्शन ऑफ फूड अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज इलनेस, मतलब बीमारी फैला सकते हैं, कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. वाई आर सम माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजन? कुछ माइक्रोब्स को पैथोजन क्यों बोलते हैं? सो सम माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी एंड रिलीज हार्मफुल टॉक्सिन्स. मतलब हार्मफुल टॉक्सिन्स का मतलब ये है कि पॉइजन फैलाते हैं. एंड दीज मे कॉज डिजीज, सो दे आर कॉल्ड पैथोजन्स. मतलब कुछ हमारे फ्रेंड हो सकते हैं और जो फ्रेंड नहीं है वो पैथोजन है, मतलब फो है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिजीज इन टोमेटो एंड मेज एंड राइट द नेम ऑफ पैथोजन. सो टोमेटो के अंदर कौन था? अर्ली ब्लाइट करके डिसीज होता है, कौन फैलाता है? फंगस. मेज के अंदर स्मट करके डिसीज होता है, कौन फैलाता है? फंगस. एंड फंगस के नाम मैंने दोनों के इधर लिखे हैं. देन नेम एनी 2 वायरल डिजीज ऑफ कैटल एंड राइट देयर एजेंट नेम. तो ये हमने देखा था, एक तो रिंडरपेस्ट होता है, एक होता है मेनिनगोइनसेफेलाइटिस. सो रिंडरपेस्ट कौन सी फैमिली से आता है? पैरामाइक्सोरिडी फैमिली से. और ये हमारा ये हमको वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज मोर देन इनफ. देन नेक्स्ट लॉन्ग आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल इन क्लीनिंग एनवायरमेंट? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. सो हियर we can see some microbes such as bacteria and fungus are saprophytic. Saprophytic मतलब which depend upon dead animals and plants for the food. So these are called the decomposers. उनको हम लोग decomposers भी बोलते हैं. So these decomposer after decomposing the plant and animal, जो मर चुके हैं उनको decompose करके simple substance बनाते हैं. And in this we can see how dead animals and plants are removed from the earth. मतलब जो डेड एलिमेंट एंड प्लांट है उनको ये लोग डिकम्पोज कर लेते हैं. अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट में हमेशा वो जो मरे हुए प्लांट्स हैं वो वहीं रहेंगे. सो इस टाइप से वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. एग्जांपल, सेप्रोफाइटिक ऑफ फंगस वर्क एज ए डिकम्पोजर. मतलब जितने भी सेप्रोफाइटिक ऑफ फंगस है वो एज ए डिकम्पोजर का काम करते हैं. देन विल मूव फॉरवर्ड टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 2. What is antibiotics and how it is produced? So antibiotics क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, antibiotics are the chemicals that stop the growth of harmful microbes, so used in infectious disease. Then they are made by the organism, microorganism को पता है. Then for example दिया है, penicillin is produced by the fungus called Penicillium notatum. ये हमने short answer में भी देखा था. Then write short note on harmful microbes. तो harmful microbes क्या कर सकते हैं? एक तो disease एंड एक फूड स्पॉइल कर सकते हैं. सो डिसीज सच एज माइक्रोब्स कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन आर कॉल्ड द पैथोजन. जो हमारे डिजीज फैलाते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन. फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोटोजोआ क्या फैलाता है? मलेरिया. देन फूड स्पॉइलिंग क्या होती है कि ऐसा खाना खाना जो फंगस या बैक्टीरिया के द्वारा ऑलरेडी अटैक किया जा चुका है, जिससे हमको क्या होती है? इलनेस, बीमारी होती है. एंड उस बीमारी को बोलते हैं हम लोग फूड पॉइजनिंग, जिससे हमारा स्टमक पेन, एब्डोमेन पेन वगैरह होने लगता है. देन इधर कुछ स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंट को प्रूफ करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वायरस आर यूनिक. सो वायरस हमको पता है यूनिक होते हैं. क्यों? क्योंकि आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट वो डेड होते हैं एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ बोर्ड वो लिविंग होते हैं. तो मतलब वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. दे आर डेड अंटिल दे गेट ए होस्ट. वंस दे गेट होस्ट, वायरस डेवलप एंड मल्टीप्लाई इन नंबर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड. फूड को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है? ताकि वो माइक्रोब से अटैक नहीं हो और हमको फूड पॉइजनिंग नहीं हो. दैट इज ओनली इट इज रिक्वायर्ड टू सेव फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलेज बाय द माइक्रोब्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इज एडेड टू द बैटर ऑफ कुकीज. ईस्ट को क्यों ऐड किया जाता है जब कुकीज बनाते हैं तब? सो एज ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू द एल्कोहल एंड CO2 गैस, तो द गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम. वो क्या करता है? उसको फ्लफी बना लेता है, मतलब इंक्रीज करता है, वॉल्यूम उसका बढ़ा देता है. अब कुकीज़ होते हैं, केक होते हैं, वो थोड़े फ्लफी हो जाते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं? ईस्ट की वजह से. और वो क्यों? उसके अंदर अल्कोहल और CO2 प्रेजेंस होता है, फ्लफी हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं. देन फूड हैविंग फाउल ऑर्डर, मतलब गंदी जो स्मेल आती है वो अनफिट है कंजप्शन के लिए. सो फाउल ऑर्डर मीन्स फूड इज ऑलरेडी स्पॉइल्ड. मतलब अगर स्मेल गंदी आ रही है तो मतलब फूड हमारा स्पॉइल्ड हो चुका है. मीन्स नाउ इफ टेकन देन इट विल प्रोवाइड फूड पॉइजनिंग. मतलब हमको फूड पॉइजनिंग के चांसेस हो सकते हैं अगर अभी हमने इसको कंज्यूम किया तो. देन नेक्स्ट है, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन. पोलियो ड्रॉप जब हम लोग छोटे होते तो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है. क्यों? क्योंकि
इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगेंस्ट द वायरस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर एटमोसफियर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। हमको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम देयर नाइट्रोजन रेगुलरली, सब जो लोग कंज्यूम करते हैं। देन वाई डज इट नॉट गेट ओवर, खत्म क्यों नहीं होती है जब 78% है, सब कंज्यूम करते जा रहे हैं, बढ़ती तो है नहीं नाइट्रोजन। बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस। हमने नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस में देखा था एटमॉस्फेयर में कि अगर एक बार प्लांट एंड एनिमल अगर डेड हो गए तो डेड होने के बाद उनके अंदर जो नाइट्रोजन स्टोर्ड होती है वो डिकम्पोज होके कहाँ पर जाती है, या तो सॉइल में जाएगी, एंड आउट ऑफ दैट सम इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड रेस्ट इज कन्वर्टेड टू द अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब इस 78% में फिर से इन्वॉल्व हो जाती है, एंड बाय उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ये साइकिल चलती रहेगी एंड नाइट्रोजन विल नॉट गेट ओवर। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, हाउ कैन द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड। मतलब मिल्क को कैसे प्रिजर्व करते हैं, रॉ मैंगो कैसे प्रिजर्व करते हैं, पल्सेस को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन का डेफिनेशन हमको लिखना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड आइटम्स टू स्टॉप और स्लो डाउन देयर स्पॉइलेज बाय माइक्रोब्स। मतलब कि हमको फूड को ऐसे ट्रीट करना है, ऐसे हैंडल करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो स्पॉइलेज होता था उसको या तो स्टॉप करें या उसको स्लो डाउन कर लें, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सेम रहेगी एंड टेक्सचर सेम रहेगा, मतलब साइज स्टेट सेम रहेगी। देन नेक्स्ट, मिल्क कैसे हम लोग करते हैं, पास्चुराइजेशन से, मतलब गर्म करके हम लोग मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं। मैंगो को हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। एंड सीरियल एंड पल्सेस को हमने क्रॉप प्रोडक्शन में देखा था कि मॉइस्चर हटा देते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन करवाते हैं, उनके अंदर से वाटर रिमूव करवा देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फ्रेंड और फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं या दुश्मन हो सकते हैं। गिव 4 पॉइंट्स दोनों के सपोर्ट में। तो एज ए फ्रेंड में क्या होता है, ये हमारी हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में एंड चीज़ बनाने में, ये हमारी हेल्प करते हैं टी कॉफ़ी एंड टबैको में, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है, ये फर्मेंटेशन मतलब अल्कोहल या फिर शुगर से अल्कोहल या फिर एसिड बनाने के काम में आता है। तो ये हो गए एज ए फ्रेंड। एंड एज ए फो इट विल कॉज डिसीज इन ह्यूमन, डिसीज फैलाते हैं, फूड स्पॉइल करते हैं, डिसीजेज एनिमल्स में भी फैलाते हैं, डिसीज प्लांट में भी फैलाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉजिटिव एजेंट, मतलब किससे ये जो डिसीज है वो किससे फैलती हैं, कैसे फैलती हैं और उसको कैसे बचा सकते हैं। तो ये हमने, हमारे पास एक बहुत बड़ा टेबल भी था जिसमें पहला पोलियो था। तो पोलियो कैसे फैलता है, एयर एंड वाटर से। कौन फैलाता है, वायरस। प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। ऐसे ही ये सारे दिए हुए हैं, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन ऑल दीज आंसर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, draw a well labeled diagram of bacterial cell, so that is already there on the page number 202। मैंने क्लास के टाइम में ड्रॉ करके भी दिखाया था और पढ़ाया भी था, तो पेज नंबर 202 से पूरा ड्रॉ कर दे, फुल वहाँ से ड्रॉ तुम लोग कर सकते हो। देन हॉट्स, वाई इट इज एडवाइज टू इमीडिएटली कंज्यूम द फूड दैट इज टेकन आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर और रीहीटेड, मतलब जो फ्रिज से तुरंत निकाला है या फिर जो गर्म किया हुआ है उसको हम लोग को तुरंत कंज्यूम करने के लिए क्यों बोलते हैं, बिकॉज द राइज इन टेम्परेचर। हमको क्या करना है कि टेम्परेचर को मीडियम रखना है ना। सो अगर फ्रिज से कोई आया है उसको हम लोग वहाँ रखेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और रीहीट किया हुआ है उसको अगर ऐसे ही रख दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये कम हो रहा है, ये बढ़ हो रहा है, मतलब तो मीडियम तो नहीं रह रहा है, तो मीडियम नहीं रहेगा तो माइक्रोब्स बढ़ सकते हैं। तो वही लिखा है, बिकॉज द राइज इन टेम्परेचर लॉस इन टेम्परेचर, या तो बढ़ेगा या घटेगा। प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये क्या करेगा, माइक्रोब्स के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, विच विल अटैक द फूड एंड स्पॉइल इट, ड्यू टू विच इलनेस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग कैन गेट। देन नेक्स्ट है, द माइक्रोब्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा माइक्रोब्स रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमको पता है ये तो नहीं होता है, अल्टरनेरिया सलोनी, एंड उसके बाद में टीबी में ये दो ही आते हैं, एक तो ट्यूबरक्लोसिस। तो ये है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB इज यूज्ड फॉर, डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ओलंपियाड क्वेश्चन। सो थैंक यू, एंड ये सारे जो भी है नोटबुक में अच्छे से लिख लें, एंड सी यू सून।